जयतेश्वर महादेव की जय हो। चलो दोस्तों, आज के इस शिवाड़ा के कार्यक्रम में हम सबके सम्मानीय और समाज के रत्न सम्मानीय रतन जी और हमारे बीच पशुपालन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भाई जगदीश जी, हम सबके सम्मानीय भूपेंद्र जी, सम्मानीय भवरलाल जी, गणेश जी, हनुमान जी, सतराराम जी और मंच पर विराजमान सम्मानीय मनसासीन और समाज के सभी आगेवान बुजुर्गों, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हम सबके लिए एक बहुत बड़े सम्मान के लिए है। सम्मान ये कि आने वाले समय में हम सभी संगठित होकर के, हमारा सबका लक्ष्य है, हमने बाबा रामदेव जी से लगाकर रत्ना जी रबारी हम उनके साथ रहे, अड़बू जी के साथ रहे, बाबू जी के साथ रहे और आज दिन तक रबारी समाज का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और इतिहास भी ऐसा कि पांडवों के टाइम में जब उत्तरा को मुकलावे के लिए लेके जाना था तो भी रबारी समाज ही गया था। रामदेव जी के बहन के वहां जाना था तो वो भी रबारी समाज के वक्त ही थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा इतिहास एक अलग इतिहास रहा है और उस इतिहास को अगर देखने जाए, धार्मिक देखो, आध्यात्मिक देखो, हर क्षेत्र में हमारी जो रहा आस्था और भगवान के प्रति जो रहा, जयतेश्वर भगवान देखो, आज हमारे सामने एक ऐसी ऐसी आस्था है, उस आस्था से हम बंधे हुए, आस्था के प्रति समर्पित है और समर्पित भाव से अपन सभी मिलकर एक इतना अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं कि आज पूरे राजस्थान के रबारी समाज जोधपुर के अंदर अपन एक महाकुंभ करने जा रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, महाकुंभ। महाकुंभ ऐसे ही नहीं होता। आपने कभी देखा होगा उज्जैन का कुंभ, आपने कभी देखा होगा हरिद्वार का कुंभ, आपने कभी देखा होगा नासिक का कुंभ, आपने कभी देखा होगा इलाहाबाद का कुंभ, और ये कुंभ रबारी समाज का कुंभ हो रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी आपको शुभकामनाएं और खुशी के लिए बात बहुत बड़ी है। और बाड़मेर में जब जब भी आया, सिवाड़ा में भी आया और बाड़मेर में जब भी आया, बाड़मेर ने जो मांगा उसको दिया है हमने। ये तो आपके सबके सामने है, जो मांगा था वो दिया है। और जब हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि इस जयतेश्वर धाम में अगर 1 लाख रबारी इकट्ठे हो सकते हैं तो महाकुंभ में लाख क्यों नहीं हो सकते? ये पूरे राजस्थान की बात है। आज इस तरह से अपन सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। रतन जी ने रखी, भवरलाल जी ने रखी, जगदीश भाई ने रखी, सतराराम जी ने रखी। मैं एक बड़े समाज का रत्न था जिंदपुर, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसको मैं आपके सामने याद करना चाहता हूं। सुरताराम जी जिंदपुर, कि वो भी हमारा कार्यकर्ता था।
क्योंकि मैं जब यहाँ आता हूं तो सबसे पहले मुझे वो याद आता है, ये सतराराम जी जो मेरे साथ में हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरे बाड़मेर जिले में घूमे थे। ये हमें खुशी होती है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में अपना अपना अलग अलग वर्चस्व है और अलग अलग काम है। जब मैं यहां बाड़मेर आया तो आप सबने हमें डिमांड की कि हमें अगर लाख अगर इकट्ठे हुए तो हमें कुछ न कुछ दे के जाना पड़ेगा। तो हमने उसी समय आपको हाथों हाथ दे के रवाना किया कि ये आपकी तरफ से हनुमान जी और अम्बा जी। इसी तरह से पूरे राजस्थान में करने की कोशिश की। आज मुझे गर्व है कि इस समाज के लिए मुझे 8 स्कूलें बनाने का काम मिला पूरे राजस्थान में। ये मुझे गर्व है। आज जब हरियाली का नाम आता है, सतराराम जी ने एक बात कही थी कि कार्यक्रम करने से पहले हमें भी थोड़ा थोड़ा कहना चाहिए था। बात सही थी, परंतु हमारे एक पटेल होते हैं, डेरे में हमेशा पटेल होते हैं। अगर पटेल तय कर देते हैं तो हम सब उनके साथ में लग जाते हैं। कोई भी है समाज के क्षेत्र में अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है और उसके लिए काम कर रहा है, समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रतन जी ने, हमने सबने बैठकर एक ही निर्णय लिया कि जो जोधपुर से तय हुआ है वो हमने तय कर लिया, वो हमारा है। जय हो। क्योंकि हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। अखिल भारतीय रबारी समाज एक है और उसकी मिशन को लेकर चल रहे हैं और आगे भी उस मिशन को लेकर चलेंगे। अब तो आपसे एक ही निवेदन करना आया हूं। मेरे भी कई कार्यक्रम थे, पर कार्यक्रम मिस करके आया मैं आपके कि परसों मेरे जयपुर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमें सबको जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको उसमें रहना है। मेरे सिरोही, जालोर, वहां से बाड़मेर से जो भी लोग जाएंगे, हमारे पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रतन जी के पास में है, हम सबके पास में है, परंतु आप सबका बुलावा था कि बाड़मेर में एक बार मीटिंग करनी है। मैं क्यों, हम आ जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं, जिस दिन से हमने ये कार्यक्रम चालू किया है तब सबसे एक ही आवाज आ रही है कि हम उदयपुर संभाग से कितनी बसें लाएंगे। कल ही मेरे अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उनसे भी बात हुई, चित्तौड़, प्रतापगढ़। कहने का मतलब सब लोग लगे हुए हैं और किसी के कहने पर नहीं, सब अपने अपने खर्चे पर। सतराराम जी कह रहे थे कि आपके तो जोधपुर बिल्कुल नजदीक है और 300 रुपए खर्च होंगे। मेरे वहां से अगर सिरोही से वहां या अगर जोधपुर आएंगे ना, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हाथों हाथ मेरे खड़े खड़े 100 बसें, रतन जी और हम सब आई थे, उन्होंने सबने कहा कि 100 बसें हमारी तरफ से ले लो। जय हो, जय हो। कहने का मतलब क्या, सबने कह दिया 100 बसें। और अभी मैं क्या, भाई भूपत भाई और हम सब नहीं, भूपेंद्र भाई जालोर की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा उन्होंने 100 बसें कर दी जिले वालों ने। अब बाड़मेर से तो मुझे यहां से 100 नहीं, कितनी बसें लानी है यहां से? बाड़मेर जिले से 200 बसें आनी चाहिए। हो जाएगी। बोलो जटेश्वर भगवान की जय हो। 200 कितनी सब बामण जी ने कहते तो हो ही जाएगी। जय हो। जालोर से 200 बसों की सूची भी आ गई, सिरोही से 150 बसों की आ गई। कहने का मतलब हर जिले में लगे हुए लोग। सिवाड़ा की 60 बसें तो आपके, सिवाड़ा की तो बाड़मेर की तो अलग हो गई। अड़द वालो तो जिलो ऐसा। चलो भाई, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके नजदीक है। मेरे बात दूर होते हुए भी सब व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था भी आपको ही करनी है। हमने उसमें एक निर्णय लिया था, जैसे सिरोही जिले वाले आ रहे हैं तो अपने यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं, अपने समाज के ही लोग हैं और अपना खुद का कार्यक्रम है, किसी का नहीं।
हम इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बाड़मेर जिले के अगर लोग आए तो उनके खाने की व्यवस्था एक जगह कहीं की जाए पूरे जिले की, ताकि वहीं से वो खाना वाना खा के वहां से आए। ऐसा हम जिले वाइज कर रहे हैं, क्योंकि वहां इतनी गैदरिंग होगी और इतनी भीड़ होगी कि वहां खाने की व्यवस्था नहीं बैठेगी। सही है। इसलिए हमने जिले वाइज करने की कोशिश की है। क्यों? ताकि जिले वाइज ये कोशिश होगी। हमारे वहां तो भामाशा भी तैयार हो गए, लापे हम रांधेंगे, चावल वो करेंगे, कढ़ी भी बनाएंगे, सिवाना भी हो गया। तो कहने का मतलब हम ये चाह रहे हैं कि लोग आए, आराम से आए, और हर बस में 2 कार्यकर्ता अपने ऐसे हो, लोग जहां से भी आ रहे हैं उसकी सूची बनाए, सही है। नाम, पिताजी का नाम, एज वगैरह। उस बस में 50 सवारी है तो 50 सवारी की लिस्ट हमारे पास हो, मोबाइल नंबर, ताकि वो काउंटर पे वहां जमा कराए। ये अपनी व्यवस्था हर जगह रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये है कि अब ये अपना किसी को पार्टी वार्टी से हम मांग नहीं रहे। हमारा कोई एजेंडा तो हम बैठ के बनाएंगे, दिया है और लेंगे, और दिल ठोक के लेंगे ये आने वाले समय में हम, जय हो। क्योंकि हमारा है हक, वो हक हमारा प्रेम से दे तो भी लेंगे और लड़के भी लेंगे, पर लेंगे जरूर। दूसरा ये था कि ये आने वाले समय में आज पूरे राजस्थान के रबारी समाज एक मंच पे इकट्ठे हो रहे हैं। आपने थोड़े दिन पहला देखा होगा, राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा जयपुर के अंदर सम्मेलन था, मुझे भी आमंत्रित किया था, मैं गया। ब्राह्मण समाज का था, सैनी समाज, माली समाज का था, जाट समाज का था। हर समाज ने थोड़े थोड़े अपनी संख्या बताने की कोशिश की है। अपनी भी ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी अपने एक मंच पर बैठकर अपना मंथन करें, समाज के विकास के लिए, समाज के भविष्य के लिए, और समाज की योजनाएं, जो कई तरह की योजनाएं बनी और वो कागजों में रह गई। अभी तक आपके सामने एक ओरण और गोचर वाला मैटर सबसे ज्यादा है। पूरे राजस्थान में ओरण और गोचर, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी अपन बात करेंगे। माइग्रेट होते हैं हमारे जितने भी पशुपालक, माइग्रेशन करते हैं, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी उनके लिए अच्छा काम करें। भविष्य में अपने जिस शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, आज हमें गर्व होता है। जयपुर के अंदर एक छात्रावास, आप सबको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, उसमें आपकी भी भागीदारी है कि उस भागीदारी में आपका भी जो सहयोग रहा है, इसी तरह से आपका भी सहयोग रहे। और एक बात और कह रहा हूं, आप जितने भी उस कार्यक्रम में पधारे, लाल पगड़ी बांध के आए, जय हो। ये आपकी अलग पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने ये निर्णय कर लिया है, जो भी आए बिगड़ सापे नहीं आए। जय हो। मेहरबानी करके भी मार साहब, हनुमान जी, हाँ ना, लाल पगड़ी वाला नहीं, एक धन्यवाद दे। सही है। युवा भी लाल पगड़ी में, यह आपकी समाज की एक पहचान है। मैं भी एमएलए हूं, विधानसभा में रहता हूं, तब लोग कहते हैं, एक बार मेरे एरिया के सब लोग आ गए वहां, तो ऊपर उसको विधानसभा देखने के लिए बिठाया, तो जैसे वो ऊपर बैठे 50 आदमी, तो जितने 200 एमएलए थे वो क्या सब वोटाराम जी के आदमी आ गए। अच्छा। प्रभुलाल जी ने एक प्रण लिया उस दिन कि मैं, उसके बाद में 3 साल हमारा कार्यकाल रहा था। प्रभुलाल जी सैनी ने कहा कि मैं आज से लाल साफा बांधूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वो रहे
मंत्री मेरे साथ, तब तक वो 3 साल तक लाल साहब पे फटा बांध के रहे। कहने का मतलब है आप अलग अलग पहचान है आपकी। मेरा आइडेंटिटी कार्ड मैं आपको बता रहा हूं, जो भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति थे, मैं जैसे ही गेट पे जाके खड़ा रहता तो मुझे पास की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे कहते कि वोटर राम जी आ गए। सही है। कहने का मतलब आज भी प्रधानमंत्री जी मुझे इस ड्रेस से जानते हैं, और जब मिलते हैं अपने यहाँ भोपा जी कहते हैं, वहां कहते हैं बुआ जी, जी गुजरात में बुआ जी कहते हैं। सही बात है। जब भी मिलते हैं तो वो एक ही कहते हैं, बुआ जी कैसे हो, ठीक हो। ये पहचान है, आपके समाज की पहचान है, मेरी नहीं, एक समाज की पहचान है कि देश का प्रधानमंत्री अपन को इस लाल फेटे से जानता है। जय हो। कहने का मतलब बहुत बड़ी बात है। आज जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में है, मुझे भी बुशर्ट पहनना आता है, पैंट पहनना आता है, टाई लगना आता है, सब कुछ आता है। मैंने पढ़ाई की, उसके बाद भी मुझे इस ड्रेस से, जो माता जी का ड्रेस है, वो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप एक दिन के लिए संकल्प ले लें कि मुझे लाल पगड़ी बांध के ही जोधपुर आना है। जय हो। बांध के आओगे? बिल्कुल। दोनों हाथ ऊपर करके बोले चैतेश्वर भगवान की जय हो। एक में बसों की व्यवस्था आपके हो जाएगी। जितनी भी बहनें या बेटियां अपनी आने चाह रही है, उनकी संख्या भी हम साथ में रखना चाहते हैं। तो उनके लिए अगर व्यवस्था हो तो आपके जैसे 10-15 बस ऐसी हो जो बहन बेटियां भी अपने वहां क्षेत्र में से आए और उस कार्यक्रम में शरीक हो। क्योंकि हमारी एक लक्ष्य वहां रखा है कि जोधपुर के आसपास में जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई है, उनके लिए भी अपन कर रहे हैं कोशिश, ताकि वहां से भी ज्यादा संख्या में लोग बहनें आए और उनकी भी भागीदारी हो। क्योंकि आज की तारीख में राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में बहनों की भागीदारी कम रहती है, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में बहन और बेटियों की भागीदारी हमारे बीच में हो। इसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। तहे दिल से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जैतेश्वर की जय बोलनी है भगवान की, और फिर अपन संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम यहां से 10,000 दिल्ली से, सिवाड़ा से 10,000, सिवाड़ा विधानसभा से, सिवाड़ा से 10,000 की संख्या होगी। बोलो जैतेश्वर भगवान। मैं फूटा था हाथ उसे हुई ही नहीं। उत्तर का डोडा 2 जना तो हाथ ऊपर की, 2 जना के है जी है। मैं पूछे रे भाई है जी है कि कर है। एक बार हंग जना गंगा जी किया, और गंगा जी जय पान बोटा गंगा जी में हंग हर हर गंगे करता था। जब वो एक जनो है जी है बड़े पूछियो रे भाई तू है जी की करके हर हर गंगे बोल। बड़े क्यों बोले कोई मार तो घर वाली गंगा है जो बटला रहे मार के है जी है। एक बार जैतेश्वर भगवान की जय बोलनी है। बोलो जैतेश्वर भगवान की जय हो। अपन सब ये संकल्प ले रहे हैं जैतेश्वर जी का नाम का। जय जैतेश्वर। अपन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आना है। जय जैतेश्वर भगवान की। हम कितने भी बिजी थे, कितने भी कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो भी आपने सिवाड़ा की मीटिंग के लिए स्पेशल वहां से आए। और हमारे ये जोधपुर के सबका आग्रह था कि आपको, रतन जी को और ढोला जी डिप्टी साहब का तो 10 बार फोन आया कि आप आगे अगर नहीं आए तो फिर अपना वोट में पवेगी, लेकिन आज मत दे जो वो। आप सब पधारे, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। क्योंकि ये समाज का मंच है और समाज के लिए अपन को बैठक करनी है। कोई राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं थी, अपन को सबको मिलकर इसके लिए समाज के लिए काम करना है, ताकि आने वाले समय में अपने समाज के डेवलपमेंट विकास के लिए आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये अपने मकसद है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता।